आजमाती है, गम के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मदार खिड़के रहे मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। इस बात को इस तरह से भी कहा है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्यारे प्यारे बच्चों, जीवन संघर्ष का नाम है। जीवन इसका नाम नहीं है कि आप खड़े खड़े किसी दूसरे के जीवन को देखें कि उन्होंने ये किया है, हमारे फला का बेटा IAS बन गया है, फला का बेटा डॉक्टर बन गया है। जीवन नदी के किनारे खड़े होकर दूसरों की कहानी को देखने का नाम नहीं है। जीवन दूसरों की कहानियों को पढ़ने का नाम नहीं है। जीवन उसका नाम है कि हम दूसरे की कहानियों को पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें। हम भी वैसे बनने का प्रयास करें। और कल मैं मोबाइल देख रहा था, मोबाइल पर मैंने कहानी BBC ने लिखा है, मैंने उसकी कहानी को देखा। आप लोगों को जीवन में ऐसे लोगों की कहानी को पढ़ना है, उनसे प्रेरणा लेनी है और पूरी ताकत के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरे जुनून के साथ उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। बचपन में ओटी की बीमारी से ग्रस्त पेशेंट ओल्ड एज 11 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पाते। 11 साल की उम्र तक जो बच्चा बोल नहीं पाता, उसके लिए हमारे समाज में किस तरह की धारणा बना देते हैं? ये बच्चा तो एक तरह से कोई काम का नहीं है। ये धारणा हमारे समाज में 11 साल के बच्चे के लिए बन जाती है। 18 साल की उम्र तक वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कितनी उम्र तक? 18 साल की उम्र तक वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आप जितने भी बच्चे इस स्कूल में मौजूद हैं, 18 साल का कोई भी बच्चा नहीं है और सब लिखना पढ़ना जानते हैं ना। आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है और जीवन में छोटी छोटी कहानी इंसान के जीवन को बदल देती है। और जिसको अपने जीवन को नहीं बदलना है, उसके आगे आप संसार की पूरी कहानियां ला के रखोगे, नहीं बदलेगा। बदलोगे कब? तब आप कुछ करने का प्रयास करोगे। आपको लगेगा कि हमें, अभी मैंने आपसे कहा था, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 18 साल की उम्र तक वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन तब 37 साल की उम्र में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सबसे कम उम्र के ब्लैक प्रोफेसर बने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वहां पर बने जहाँ के लोग काले लोगों से नफरत करते हैं। वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ब्लैक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। वो सोशियोलॉजिस्ट हैं। भले ही बचपन में बोल नहीं पाते थे, लेकिन अपने आसपास की दुनिया को लेकर उनके मन में कई सवाल आते थे, जैसे कुछ लोग बेघर क्यों होते हैं। मैं आपसे कहता हूँ ना, कई बार अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं और आपका दिल आपको इस बात के लिए गवारा नहीं करता कि पत्थर को मैं हटाऊं, यकीनन आपकी पर्सनालिटी में, आपकी नॉलेज में बहुत बड़ी कमी है। अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं, कोई व्यक्ति नंगे पैर चलता है और आपके दिमाग में बात नहीं आती कि इसके पास चप्पल क्यों नहीं है, तो निश्चित रूप से आप इंसान कहलाने लायक नहीं है। अगर आप बड़े पक्के मकान में रहते हैं और आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति सर्दी के दिनों में बिना छप्पर के रहता है, उसके ऊपर कोई छत नहीं है, तो समझ लो कि आप अच्छे व्यक्ति, आप इंसान कहलाने लायक नहीं है, आप अच्छे व्यक्ति नहीं है। अगर आप पेट भर के खाना खा लेते हैं और आप पेट भर के सो जाते हैं और आपके आसपास कई लोग तंबू तान के रहते हैं, कच्ची बस्ती में रहते हैं, और आपको इस बात की सुध नहीं है कि यार लोगों को खाना मिलता नहीं मिलता, तो हकीकत में समझ लो कि आपको बहुत बड़ी कमी है। और ऐसा कई बार होता है। बड़ी बड़े महलों के आसपास जो गरीब लोग रहते हैं, बड़े बड़े महलों में खाना टिकता है, लेकिन वो बड़े बड़े महल वालों को ये होते हैं, खाने को फेंकने की बजाय इन गरीब लोगों को खिलाते हैं। हम शादियों में देखते हैं, हमारे समाज में शादी में खाना खूब बचता है, उस खाने को दूसरे दिन डस्टबिन में डाल दिया जाता है, उस खाने को जाकर कचरे में डाल दिया जाता है, लेकिन वो खाना गरीब बच्चों को बांटने का हमारे अंदर चीजें नहीं आती। छोटी छोटी चीजें इंसान को बहुत आगे लेकर जाती है। छोटी छोटी चीजें इंसान को बहुत बड़ा बनाती है। आपके दिमाग में भी ये बातें आना चाहिए। अगर आप क्लास से छुट्टी के बाद बाहर निकल रहे हैं, वैसे तो स्कूल में फैन बंद करने की जिम्मेदारी हमारा जो पियून होता है उसकी होती है, लेकिन आपके दिमाग में बात नहीं आती कि पियून नहीं आया, मैं फैन को बंद नहीं करूँ।
समझ लो कि आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ी कमी है। अगर आप कहीं भी आपके घर से भी, कमरे से बाहर निकल रहे हैं और आप लाइट को बंद नहीं करते, समझ लो आपके व्यक्तित्व में कमी है। छोटी छोटी चीजें से आप अपने व्यक्तित्व को बहुत निखार सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे याद आता है जब मैं सोचा करता था अगर मैं फुटबॉल या स्नूकर खिलाड़ी नहीं बन पाया तो दुनिया को बचाने वाला काम करूंगा। वो सोचा करता था। मेरे मन में भले ही बचपन में बोल नहीं पाते, लेकिन अपने आसपास की दुनिया को लेकर उनके मन में कई सवाल आते हैं। जैसे कुछ लोग बेघर क्यों होते हैं, युद्ध क्यों हो रहा है, आज यूक्रेन रूस में युद्ध हो रहा है। कभी आपने सोचा कि इन लोगों को इतनी बेरहमी से एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, पूरे मकान के मकान गिरा दिए जाते हैं, बच्चे मलबे में दब जाते हैं। तो कम से कम अगर आप उन लोगों की जाके मदद नहीं कर सकते ना। लेकिन आप सुबह जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कुछ बच्चे नमाज पढ़ते हैं, कुछ भगवान के से मांगने के लिए मंदिर में जाते हैं, तो भगवान से मांगे कि भगवान इन बच्चों की मदद करें। ये काम, ये ड्यूटी कम से कम आपकी बनती है। एक बार कहीं पर आग लगी हुई थी, तो कई लोग उस आग को बुझा रहे थे। एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आती और अपनी चोंच के पानी को साथ में डालती, तो लोग उस पर कई लोग हंस रहे थे। तो उसने कहा कि कल कयामत के दिन, जब परले का दिन होगा, कयामत के दिन होगा, तो मेरा नाम किसमें लिखा जाएगा? मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि यार मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, देश की क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और एक पत्थर सड़क पर पड़ा है, अगर उस सड़क के पत्थर को उठाकर आप एक तरफ कर देते हैं, तो ये देश के लिए आपका बहुत बड़ा कार्य है। ये देश के लिए आपका बहुत बड़ा कार्य है। तो ऐसा नहीं कि आप बड़े काम